द मैच गोज टू जिन्होंने 17 रन्स और 1 विकेट के साथ हासिल किया है मैन ऑफ द मैच का खिताब, वो है फरमान बूरे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए फरमान बूरे। आइए फरमान भाई, आपकी इज्जत अफजाई। और यहाँ पर सबसे पहले शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम द्वारा स्पॉन्सर किया गया राहुल गुप्ता साहब का ये नायाब तोहफा आपका हुआ। इसके बाद पाइनियर स्पोर्ट्स द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। डी साकरिया लाहौटी कंपाउंड द्वारा स्पॉन्सर की गई ये खूबसूरत बैग आपकी है। आइए अब अरुण बोईर जिला परिषद सदस्य और ताबिर जयरूमी, इनके द्वारा स्पॉन्सर किया गया फ्रूट बास्केट। एसके स्पोर्ट्स महापोली के शादाब कोटकर द्वारा स्पॉन्सर की गई है कैप। आप लास्ट में दीजिए। आइए आगे। डॉक्टर तौसीफ शेख साहब द्वारा पुरस्कृत किया गया महापोली की ओर से ये गिफ्ट हैम्पर। A1 एंकर राजेंद्र रघुनाथ पाटिल लाखिवली द्वारा स्पॉन्सर किया गया गिफ्ट हैम्पर। और सबसे आखिर में एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन साहब द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये एक्रेलिक की खूबसूरत और नायाब ट्रॉफी आपकी हुई फरमान भाई। तमाम भाइयों से गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। फरमान भाई आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर डिग्निटरीज। आप आए बाहर आई फिर से एक बार, थैंक यू सो मच। सो हियर विथ अस मिस्टर फरमान बूरे। क्या बात है, देखो हंसी रोकी नहीं जा रही है। फरमान की स्माइल देखिए कितनी प्यारी है। कैसे लग रहा है ये बाली ट्रॉफी खेलने के बाद, जीतकर और जीतने के बाद मैन ऑफ द मैच का किताब अपने नाम पर करके? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे मैन ऑफ द मैच मिलेगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में भी नहीं हूँ बहुत दिनों से। बहुत अच्छा लग रहा है और ये मैच खेल के तो बहुत ही मज़ा आया। देखिए बाली ट्रॉफी एक तरह से फेस्टिवल होता है सारे जितने भी टेनिस क्रिकेट के लोग हैं उनके लिए, और इस फेस्टिवल में खेलना जीतना, कैसे एंजॉय किया आपने बाली ट्रॉफी? बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। दोस्तों ये वो खिलाड़ी है जिसका नाम है फरमान, जिसने जीत कर पूरा किया कुडुस का अरमान, और इसलिए पूरी टीम को सद्दाम भाबे साहब द्वारा 10,000 रुपए की इनामी राशि दी जा रही है। आज की पार्टी इनकी तरफ से जोरदार तालियां हो जाए। डिंग डोंग, और डिंग डोंग ने तमाम टीमों के लिए डिंग डोंग का वार्निंग बेल बजा दिया है। सो कांग्रेचुलेशंस फरमान भाई, और आप बहुत तरक्की करें इंशाल्लाह, ये हमारी ओर से नेक ख्वाहिशात। थैंक यू सो मच। तो ये थे फरमान बूरे हमारे साथ जो बन चुके हैं मैन ऑफ द मैच। चलिए फिर से एक बार बढ़ेंगे अगले मैच की तरफ। ओवर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटिल, कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद रेशमा, कमाल की बल्लेबाजी, लगातार दूसरा चौका सीधे बल्ले से खेला था इस बार। विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा टीम पहले बैटिंग करती हुई टॉस गंवाने के बाद इस मुकाबले में एक कैच भी ड्रॉप हुआ है इस पहले ओवर में, और पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या 12 बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। ये देखिए किस तरह से पिछला चौका जड़ा गया है, बिल्कुल हाफ वॉली थी, सामने खेला, बॉलर ने कोशिश की थी कैच करने की, लेकिन उनके सिर के ऊपर से गेंद को निकाल दिया था। अच्छी शुरुआत प्रणय ने की है, खासतौर पर बैक टू बैक चौके उनके बल्ले से निकले हैं। बिनार के लिए खेलते हैं ग्रामीण क्रिकेट में, और ये इस टूर्नामेंट के आयोजन करता आपकी स्क्रीन पर अल्ताफ बाली साहब, उनके साथ रमीज़ रईस आपको नज़र आ रहे हैं। विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा टीम जो है वो विवेक पाटिल और सुजीत पाटिल फेम टीम है। सामने है आदर्श स्पोर्ट्स। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूँ अजय खरत और मेरे साथ है मज़र खान। स्वागत है मज़र। बहुत बहुत शुक्रिया ग्रेड वाइज अजय खरत सर। हमारे साथ एक और इंसान है कमेंट्री बॉक्स में, वो है हमारे ऑफिशियल स्कोरर साहिबा मोमिन। कमेंटेटर्स बदलते रहते हैं लेकिन स्कोरर अकेले साहिबा मोमिन, उनके कंधों पर जिम्मेदारी है और बहुत ही शानदार तरीके से वो स्कोरिंग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। नीलेश के पास स्ट्राइक, एक अनुभवी खिलाड़ी है, नया ओवर लेकर संदेश। बढ़िया पोजीशन में आकर खेल दिया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ
फील्डर बहुत दूर रह गए, 4 रन। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर बल्लेबाज नीलेश ने ये स्ट्रोक लगाया। बिल्कुल गेंद की लाइन में आकर इस गेंद को खेल दिया। ये देखिए किस तरह से वहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से पोजीशन बनाकर वहाँ पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में इस गेंद को खेल दिया। चौका है इस गेंद के ऊपर और स्कोर जा पहुँचा है 16 रनों पर। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और बहुत जल्दी उस गेंद की लेंथ को पिक किया था। इस बार बेहतरीन ड्राइव, लाजवाब बल्लेबाजी, एक और चौका। बहुत ही खूबसूरत वहाँ पर कवर ड्राइव लगाया इस बार बल्लेबाज नीलेश ने। ये देखिए किस तरह से लोअर फुलटॉस गेंद थी और क्या गजब का स्ट्रोक। इस तरह के जो स्ट्रोक रहते हैं सर, वो क्रिकेट की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। जिस तरह से यहाँ पर नीलेश ने ये बाउंड्री लगाई है। अच्छे क्लास के बल्लेबाज है नीलेश, कई सालों से खेल रहे हैं भिवंडी में, बड़ी बड़ी टीमों से क्रिकेट खेला है उन्होंने। इस बार एज गति में परिवर्तन किया गया था और वो रंग लाता हुआ गेंदबाज संदेश के लिए। अच्छा पलटवार गेंदबाज का, विकेट का पतन होता हुआ। जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बढ़िया कमबैक, वहाँ पर विकेट के साथ कमबैक किया गेंदबाज संदेश ने, जहाँ पर नीलेश बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री लगाई थी, लेकिन एक अच्छी गेंद के ऊपर आउट किया वहाँ नीलेश को। गेंद से थोड़े दूर चले गए थे, लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे। एक फ्लो में कई बार बल्लेबाज बह जाते हैं। हम देखते हैं कि लगातार बड़े बड़े हिट्स लगाने के चक्कर में एक अच्छी पारी खेलने का जो मौका होता है वो गवा देते हैं। वही कुछ हुआ है नीलेश के साथ। नीलेश सोरगे ने आउट होने से पहले 11 रनों का योगदान दिया। 20 पर गिरा है विकी स्पोर्ट्स का पहला विकेट। धामनगांव के खिलाड़ी नीलेश आउट हुए हैं और धामनगांव के ही एक और प्लेयर अब मैदान में आते हुए राजेश। राजेश बायत के खिलाड़ी है, ऑलराउंडर की भूमिका अदा करते हैं। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन चाहते हैं गेंदबाज, क्योंकि बायत के बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर है। ओ यॉर्क कर लिया अपने आप को और क्लीन बोल्ड। एक और करारा झटका लगता हुआ विकी स्पोर्ट्स को। जी बिल्कुल, यहाँ पर दूसरा विकेट गिरता हुआ राजेश के रूप में। क्या कमाल की गेंद रही थी वहाँ पर। ये देखिए परफेक्ट यॉर्कर, जहाँ पर कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज राजेश के पास। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल करते हुए वहाँ पर गेंदबाज संदेश। किसी स्पिन बॉलर की तरह थोड़ा फ्लाइट दिया गया था, लेकिन बहुत सटीक यॉर्कर थी और ऊंची बैकलिफ्ट से खेलना चाहते थे। आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास, पूरी तरह से चूक गए गेंद की लाइन को खेलने से। इससे पहले कि बल्ला एन वक्त पर नीचे आता, उनका काम ही तमाम हो गया था। हैट्रिक पर गेंदबाज संदेश और हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए अब नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे हैं, विशाल। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही। पहली 2 गेंदें जहाँ पर बल्लेबाज ने 2 बाउंड्री लगाई, उसके बाद क्या पलट कर वार किया है गेंदबाज ने। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल की और अब हैट्रिक पर आ गए हैं संदेश। सिटी पुल का ये मुकाबला है और सिटी पुल में इस सीजन में बाली ट्रॉफी में अभी तक हैट्रिक हुआ नहीं है। विशाल गुलवी के पास स्ट्राइक, घुटना नीचे टिकाते हुए स्वीप किया है। अच्छा स्ट्रोक है और बीट किया फील्डर को डीप में। 4 रन। बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पर इस गेंद को स्वीप किया वहाँ बल्लेबाज ने। ये देखिए किस तरह से ये बाउंड्री लगा। हालांकि लोअर फुलटॉस गेंद थी और बहुत तेज़ गेंद चली गई थी। जो डीप में खिलाड़ी था उनके पास कोई मौका नहीं था। बहुत ही तेज़ आउटफील्ड इस वक्त। इस चौके की मदद से स्कोर अब 24 रनों पर जा पहुँचा है। थोड़ा सामने खेला हुआ स्वीप शॉट। काउ कॉर्नर की तरफ खिलाड़ी मौजूद थे। फील्डर ने दाहिनी तरफ जाते हुए रोकने का प्रयास भी किया था, लेकिन गेंद उनसे रुकी नहीं। धीमी गति की गेंद, थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, केवल ढकेला अपने शरीर से दूर वहाँ पर वाइडिश गली में। डायरेक्ट हिट लगा है, जबकि ज़रूरत तो नहीं थी। हाना हाना चल रही थी दूसरे रन को लेकर। आखिरकार एक ही रन पर संतुष्ट हुए हैं बल्लेबाज। ओवर समाप्त, दूसरा, रन संख्या 25, 2 विकेटों के नुकसान पर विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा। मिला जुला ओवर रहा यहाँ पर संदेश का, जहाँ पर उन्होंने 13 रन भी खर्च किया और 2 विकेटें भी हासिल की है। 2 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो अब
तक जो बना है 25 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद विक्की स्पोर्ट्स चाविंद्रा। सिटी फॉर्मेट का ये मुकाबला इस वक्त हम देख रहे हैं। आज की रात का ये 9वां मुकाबला इस वक्त चलता हुआ आदर्श स्पोर्ट्स और विक्की स्पोर्ट्स चाविंद्रा के बीच में ये मुकाबला। पिछला मैच काफ़ी रोमांचक रहा ग्रामीण पूल से दादू सपाड़ा और डिंग डोंग वडवली के बीच में आखिर तक अच्छा संघर्ष देखने को मिला था। कल भी कुछ मैचेस काफ़ी रोमांचक रहे, ख़ास तौर पर जिस तरह से गौसिया स्पोर्ट्स ने मैच जीता अंतिम 2 गेंदों पर, जब 2 छक्कों की आवश्यकता थी, 12 रन चाहिए थे, जिशान ने वो कारनामा किया। समय का ख्याल रखना होगा फील्डिंग करने वाली टीम आदर्श स्पोर्ट्स को। टॉस जीतकर उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। दूधिया रोशनी में इस समय नहाया हुआ है ये भिवंडी का ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम। बॉलिंग चेंज अनिल आए हैं, इस बार घुमाया ज़रूर है लेकिन सही टाइमिंग स्ट्रोक में देखने को नहीं मिली। एंड बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी से पहले की गेंद पर आते एक सिंगल लेने का मौका था विशाल गुलवी के पास। विशाल एक लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी है और लंबे हिट्स के लिए जाने जाते हैं। इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर अनिल की अच्छी लंबाई की गेंद रही थी, जहाँ पर बल्लेबाज ने बहुत बढ़िया तरीके से बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया और स्ट्राइक को रोटेट किया है। इस वक्त 1 रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर 1 रन की मदद से आगे पहुँचता हुआ विक्की स्पोर्ट्स चाविंद्रा का स्कोर 27 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद ओवर नंबर 3 का अब खेल शुरू हो चुका है। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार गति अच्छी थी लेकिन दिशा थोड़ी खराब रही। लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए गेंदबाज, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। विक्की स्पोर्ट्स चाविंद्रा टीम बैटिंग करती हुई विवेक पाटिल और सुजीत पाटिल जो कि खांडवल के युवा उद्योगपति है, उनकी ये टीम। स्लॉग स्वीप, गेंद हवा में, ओहो हो, ये आसान सा मौका था। और कैचिंग कई टीमों की हमें काफ़ी चिंताजनक देखने को मिली है इस बाली ट्रॉफी में। पिछले मैच में भी काफ़ी सारे कैचेस दोनों टीमों ने ड्रॉप किए थे। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर क्या छूटा, और पिछले मैच में वही हम चर्चा कर रहे थे भावेश सर और मैं कि जो भी टीम ये मुकाबला हारेंगी अपनी फील्डिंग की गलतियों से ही हारेंगी। जिस तरह से दादू चपाड़ा के फील्डरों ने 5 कैचेस छोड़े थे। आगे निकलकर खेला है मिड ऑन की तरफ, बढ़िया फील्डिंग। इस बार बहुत बढ़िया क्षेत्ररक्षण देखने को मिला। लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी बिल्कुल सर्कल के अंदर पहुंच गए थे गेंद को फील्ड करने के लिए और उसी वजह से 2 रन लेने का मौका बना नहीं बल्लेबाज के पास। 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा है। गति परिवर्तन था, लॉफ्टेड शॉट, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और इस बार कोई गलती नहीं। अच्छा कैच। काफ़ी अच्छा मिश्रण देखने को मिला इस पूरे ओवर में अनिल द्वारा। गति में जिस तरह से वो लगातार बदलाव कर रहे थे, इस बार लालच दिया था, थोड़ी आगे रखी हुई भी गेंद थी। आमंत्रण का स्वीकार किया बल्लेबाज ने लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर सीधे फील्डर के हाथ में। तो तीसरा विकेट यहाँ पर गिरा है। ये देखिए किस तरह से वहाँ पर बल्लेबाज परनय आउट हुए हैं। जो सी हाफ वाली गेंद रही थी जहाँ पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में कोई गलती नहीं की वहाँ पर डिप में खड़े हुए खिलाड़ी ने। 31 रन 3 विकेटें गंवाने के बाद विक्की स्पोर्ट्स चाविंद्रा। अच्छी शुरुआत रही थी विक्की स्पोर्ट्स की। पहले विकेट के लिए 20 रनों की साझेदारी, तेज तर्रार शुरुआत देखने को मिली थी लेकिन जैसे ही पहला विकेट गिरा उसके बाद अब लगातार विकेटें गिर रही है और पारी कहीं ना कहीं अब लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। 31 पर 3 विकेट। तीसरे ओवर का खेल जारी है। नए बल्लेबाज तुषार गायकर। एक और मिस टाइम स्ट्रोक लेकिन फील्डर बहुत दूर है। नो मैंस लैंड में जाकर गिरती हुई गेंद डिप मिड विकेट की दिशा में। 2 रन लेना चाहते हैं और 2 रन पूरे। समय था बल्लेबाजों के पास क्योंकि काफ़ी देर गेंद हवा में रही थी और जो खिलाड़ी थे वो सभी बाउंड्री पर थे। एक डिप स्क्वायर लेग पर था, एक डिप मिड विकेट पर था, लॉन्ग ऑन पर भी खिलाड़ी थे और कोई भी गेंद तक पहुंच नहीं पाया था।
काफ़ी देर से खिलाड़ी गेंद पर आए थे। तो 2 रन अंतिम गेंद पर ओवर समाप्त हुआ अनिल का। 3 ओवर के पश्चात रन संख्या विकी स्पोर्ट्स की 33 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इसके बाद भी कई रोमांचक मैचेस हमें देखने को मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छे अच्छे मैचेस इसके बाद भी आज रात में होने वाले हैं। ये कुल मिलाकर आज का 9वां मैच है विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा और आदर्श स्पोर्ट्स के बीच में। रन बनाने का जो औसत है इस समय ठीक 11 रन प्रति ओवर और प्रोजेक्टेड स्कोर नज़र आ रहा है 66। माननीय श्री दयानंद चोरगे साहब की ये तस्वीर आप देख सकते हो, उनका बैनर जो कि इस टूर्नामेंट के ड्रेस स्पॉन्सर है। उनके हम शुक्रगुजार है बाली ट्रॉफी के ज़रिए, अल्ताफ बाली साहब और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से। बहुत ही कलरफुल ड्रेसेस। फिलहाल जो 2 टीमें बीच मैदान में है, ब्लू कलर ज़्यादा छाया हुआ है। इसके बाद आरजोली स्पोर्ट्स और विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा बी के बीच में मैच रहेगा और वो भी सिटी का मुकाबला रहेगा। अभी भी 2 अच्छे स्ट्रोक प्लेयर्स इस समय क्रीज पर, विशाल गुलवी और तुषार गायकर। तुषार गायकर पोगाव टीम के लिए खेलते हैं ग्रामीण क्रिकेट में और कई बार मैंने देखा है उन्होंने काफ़ी उपयुक्त पारियां पोगाव के लिए खेली है। मिडिल ऑर्डर में खासतौर पर कई बार डेथ ओवर्स में बल्लेबाजी की है उन्होंने। डेथ ओवर्स में अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। खेलने की कोशिश नहीं की थी, शायद उनको लगा कि ये वाइड होगी, लेकिन लाइन के थोड़ी सी अंदर से निकल गई। इस बार बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर और सही तरीके से कनेक्ट किया वहां बल्लेबाज ने और गेंद को फेंक दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। संदेश हे दुसरं षटक आहे। पहिल्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी केली होती, 2 गडी बाद केले होते। यावेळेस बॉल थोडा पुढे ठेवण्याचा प्रयत्न केला, अगदी स्लॉटमध्ये चेंडू होता। बॅटचा स्विंग पाहण्यासारखा आहे। एक उत्तुंग षटकार आलाय तुषारच्या बॅटमधून। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर तुषार के बल्ले से आता हुआ सिक्सर की मदद से स्कोर अब 39 रनों पर जा पहुँचा है। बिल्कुल पहले ओवर में संदेश ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो उनकी दूसरी गेंद रही थी उस पर बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगाया बल्लेबाज तुषार ने। एक बार फिर से सामना करते हुए फिर से वहाँ पर देखना है, इस बार गेंद हवा में है, गेंद के नीचे वहाँ पर खिलाड़ी आते हुए और इस बार गेंद को बाउंड्री के बाहर नहीं कर पाए वहाँ बल्लेबाज तुषार। एक और विकेट गिरता हुआ इस वक्त विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा का। खूप चांगला झेल वेंकटकडून पाहायला मिळाला। यावेळेस उंची फार जास्त होती फटक्यामध्ये आणि जे अंतर कापून काढायचं होतं मिड विकेट सीमारेषा क्लिअर करण्यासाठी ते मात्र पार पाडता आलेलं नाही आहे। बॅक टू बॅक दुसरा षटकार ठोकण्याचा प्रयत्न तो फसलाय आणि तुषार गायकरची खेळी संपुष्टात आली आहे। तो बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहाँ पर और अच्छा कैच समाप्त किया है मिड विकेट पे खड़े हुए खिलाड़ी ने, जहाँ पर तुषार के रूप में चौथा विकेट गिरा है। पिछली गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया था बल्लेबाज तुषार, लेकिन एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा देर तक गेंद हवा में रह गई थी। 38 रन 4 विकेट गंवाने के बाद विक्की स्पोर्ट्स से चाविंद्रा। इसके बाद चाविंद्रा बी और अर्जोली स्पोर्ट्स को हम एक्शन में देखेंगे। दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। इस बार देखना है वहाँ पर पुल किया इस गेंद को, डीप में वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन ज़रूर पूरा किया और दूसरे के लिए पलट चुके वहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज। थोड़ा सा वहाँ पर मिसफील्ड हुआ और उसका फ़ायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज 2 रन इस गेंद के ऊपर स्कोर 2 रनों की मदद से अब 41 रनों पर जा पहुँचा है। नवीन फलंदाज आफताब मैदानामध्ये आलाय 6व्या क्रमांकावर खेळण्यासाठी आणि आफताबकडे देखील मोठमोठ्या संघांकडून खेळण्याचा अनुभव आहे
अष्टपैलू खेळाडूची भूमिका त्याला येथे वठवावी लागणार आहे विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा संघासाठी. सुरेख बॉल, हे कुठेतरी ब्रह्मास्त्रच म्हणावं लागेल संदेशचं, ज्या पद्धतीनं चेंडूच्या वेगात तो बदल करतोय. खूप चांगला लेग ब्रेक बॉल होता. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहाँ पर गेंदबाज संदेश की, जहाँ पर पूरी तरह से बीट कर दिया था बल्लेबाज विशाल को. इस बार देखना है वहाँ पर स्वीप किया इस गेंद को, डीप में वहाँ पर खिलाड़ी है लेकिन कोई मौका नहीं. गेंद जाएंगी इस बार बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. बहुत बढ़िया स्ट्रोक इस वक्त विशाल के बल्ले से आता हुआ. हा 9वा चेंडू खेळलाय विशालनं या इनिंग्समध्ये आणि 9 पैकी मला वाटतं 5 चेंडूंवर त्याने स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अखेर यश मिळालंय. यावेळेस संपर्क फार चांगला होता आणि फिल्डरला बीट देखील केलाय. प्लेसमेंट विशेषतः फार चांगलं पाहायला मिळालं. चौकारानं षटकाची समाप्ती झाली आहे. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 45 धावा धावफलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा संघ. बैटिंग पावर प्ले अब लिया गया है, जबकि 4 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो अब अच्छा नज़र आता हुआ 45 रन, जहाँ पर विशाल इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे. 2 बाउंड्री अब तक उन्होंने लगाई है. ये देखिए फुल टॉस की ये गेंद 24 कैरेट जिससे ये बाली ट्रॉफी खिलाया जा रहा है. हमने बीपीएल में भी यही गेंद की और अब बाली ट्रॉफी में भी यही फुल टॉस की 24 कैरेट गेंद, जहाँ पर बल्लेबाज तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करे लेकिन गेंदबाज के पास भी मौका है. यहाँ पर जिस तरह से हमने ये तीसरा दिन और कल जिस तरह से यहाँ पर 2 गेंदबाजों ने हैट्रिक ली, जबकि कल हमने देखा अजय पाटिल ने 2 अर्धशतक भी लगाए और ओमकार पाटिल जो मुरबी के थे उन्होंने भी अर्धशतक लगाया. तो बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए मौका है इस गेंद से. आणि विशेषतः गोलंदाजीचा विचार करायचा झाला तर कालच्या दिवसामध्ये विनोद पाटील बरोडी संघाकडून खूप चांगली गोलंदाजी करताना पाहायला मिळाला. 2 सामन्यांमध्ये तब्बल 8 बळी त्याने मिळवले. एका सामन्यामध्ये 5 गडी देखील बाद केले होते. 5वें ओवर में अब गेंदबाजी के लिए कौशल को बुलाया गया है. सामना करेंगे वहाँ पर आफ्ताब खान. आफ्ताब खान जो काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल रहे, काफ़ी बड़ी बड़ी टीमों से उन्होंने क्रिकेट खेला. हंसिका स्पोर्ट्स, वकी स्पोर्ट्स मापोली और अब चाविंद्रा. उसी बीच वहाँ पर देखना है गेंद हवा में, ऊंचाई ज़्यादा है, लंबाई कम है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए और आफ्ताब की पारी यहाँ पर समाप्त. एक और विकेट गिरता हुआ विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा का 5वां विकेट गिरता हुआ. आदर्श स्पोर्ट्स संघाला देखील भरपूर चांगला सपोर्ट आहे. त्यांचे देखील पाठीराखे फार मोठ्या प्रमाणावर स्टँड्समध्ये पाहायला मिळत आहेत आणि जल्लोष करतायत. विकेटचं पतन झाल्यानंतर पूर्णपणे मिस हिट होता. बॅटच्या मधोमध बॉल घेता आला नाही आहे. एलिव्हेशन फक्त होतं फटक्यामध्ये. अचूक टायमिंग साधता आलं नाही आणि फलंदाज बाद झालेला आहे. आफ्ताब खातं देखील त्याला उघडता आलं नाही. 5वा धक्का लागला आहे विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा संघाला. विवेक पाटील आणि सुजित पाटील यांचा संघ सध्या फलंदाजी करत आहे. दुसरीकडे आपण पाहतोय आदर्श स्पोर्ट्स जो नगरसेवक निलेश दादा चौधरी यांचा संघ आहे. नए बल्लेबाज अब हरिकेश. उसी बीच वहाँ पर हुक करने की कोशिश की थी बल्लेबाज विशाल ने. 1 रन इस गेंद के ऊपर लेग बाय के रूप में ये 1 रन आता हुआ. शरीर पर लगने के बाद ये 1 रन पूरा किया वहाँ बल्लेबाज ने. स्कोर 1 रन की मदद से अब 46 पर जा पहुँचा है 5 विकेटें गंवाने के बाद. नए बल्लेबाज अब हरिकेश सिंह आए, मैन फ्रॉम शेलार. बरेचसे आपल्याला अनुभवी खेळाडू खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळत आहेत विकी स्पोर्ट्समध्ये. इस बार गेंद की लाइन में आकर ग्लांस करने की कोशिश की वहाँ बल्लेबाज ने और आउट. बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए वहाँ पर हरिकेश. बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही इस ओवर में कौशल द्वारा. कौशलचं कौशल्य पाहायला मिळत आहे. विकेट टू विकेट बॉल होता, डीप होता, क्रीजमध्ये फार मागे खेळत होता फलंदाज आणि अगदी यष्ट्यांच्या समोर गवसला गेलाय. पंचांच्या भूमिकेत अमित साळवी सध्या मुख्य पंचांची भूमिका पार पाडतायत. त्यांनी आपलं बोट आकाशाकडे दाखवलं, फलंदाजाला जाण्याचा इशारा त्यांनी दिला आणि या षटकामध्ये लागलेला हा दुसरा धक्का विकी स्पोर्ट्सला. जी बिल्कुल, यहाँ पर अब हरिकेश की पारी समाप्त होती हुई. नए बल्लेबाज अब जयेश वखारे. खूप चांगलं कमबॅक विशेषतः गोलंदाजांनी केलेलं आहे. ज्या पद्धतीची सुरुवात झाली होती, फ्लाइंग स्टार्ट पाहायला मिळत होता. 20 धावांची भागीदारी पहिल्या गड्यासाठी. मात्र जसा पहिला गडी बाद झाला मजर, तिथून सलग विकेटचं पतन होत आहे.
मान्य श्री कयाम शेख साहेबांचं देखील शुभागमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये. बॅटिंग पॉवर प्ले सध्या चालू आहे. बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर हुक करने की कोशिश की है बल्लेबाज ने, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं है. लेग बाय के रूप में ये एक रन आता हुआ. लगातार हम देख रहे हैं कि जो बल्लेबाज वो ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे हैं. इस ओवर में गजब की गेंदबाजी देखने को मिली है गेंदबाज कौशल द्वारा. 2 विकेटें हासिल की और अब तक सिर्फ 2 ही रन खर्च किया, और वो भी 2 रन जो कि बल्ले से नहीं आए बल्कि लेग बाय के रूप में ही आए. अच्छी वापसी कराई यहाँ पर गेंदबाज कौशल ने अपनी टीम को. फिर से वहाँ पर स्लॉक करने की कोशिश की, देखना है फिर से मिस टाइम स्ट्रोक है और इस बार नहीं बच पाए वहाँ पर बल्लेबाज विशाल. लगातार हम देख रहे थे कि जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे विशाल, स्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे, कई बार उनको कामयाबी मिली, लेकिन इस बार मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे. एक और विकेट गिरता हुआ इस वक्त विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा को लगने वाला ये 7वां झटका. काय अफलातून गोलंदाजी पाहायला मिळत आहे. आत्तापर्यंत 3 गडी बाद केलेले आहेत कौशलनं, आणि 2 धावा फक्त खर्च करण्यात देखील लेग बायच्या स्वरूपात, म्हणजेच बॅटने एकही धाव आतापर्यंत फलंदाज जोडू शकलेले नाहीत या बॅटिंग पॉवर प्लेमध्ये. आणि बऱ्याच संघांच्या बाबतीत हे घडलेलं आहे. जर आपण पाहिलं की जेव्हा जेव्हा बॅटिंग पॉवर प्ले घेण्यात आलेला आहे, अपेक्षा असते की चांगले फटके पाहायला मिळतील, परंतु गोलंदाजांनी जास्त चांगली कामगिरी केली आहे बॅटिंग पॉवर प्लेमध्ये. जी बिल्कुल. देखिए, जब फुल टॉस की गेंद को दिखाया जा रहा था तब भी हम यही चर्चा कर रहे थे कि गेंदबाज के पास भी मौका है यहाँ पर विकेट निकालने का, और बल्लेबाज के पास भी यही यहाँ पर देखने को मिला कि इस ओवर में गजब की गेंदबाजी की है गेंदबाज कौशल ने. अब तक 3 विकेटें हासिल की है. जयेश वखार इस बार सामना करते हुए, उसी बीच वहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया है. एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए. आणि या चौकारासोबतच 50 धावांचा पल्ला देखील पूर्ण केला आहे विकी स्पोर्ट्सनं. बॅटिंग पॉवर प्लेचा शेवटचा बॉल होता. जबरदस्त टायमिंग आणि प्लेसमेंट, मिड ऑफ आणि एक्स्ट्रा कव्हरच्या मध्यातून बॉल काढला. अप्रतिम फटका, खोलो टप्प्याचा बॉल होता. अगदी ज्युसी हाफ वॉली होती. त्याचा फायदा उचलला आहे जयेश वखारेनं. जयेश वखारे जरूर त्याच्या गोलंदाजीसाठी जाणला जातोय, परंतु त्याच्यामध्ये क्षमता आहे चांगली फलंदाजी करण्याची, आणि ते ग्रामीण गटातून खेळत असताना त्याने बऱ्याचदा दाखवून दिलं आहे भिनार गावासाठी. आज सिटी क्रिकेटमध्ये देखील तो प्रयत्न करतोय. चौकारानं स्वतःचं त्याने अकाउंट ओपन केलं आहे. 8व्या क्रमांकावर आलेला आहे खेळण्यासाठी. शेवटचं षटक बाकी आहे. धावसंख्या 7/51. जी बिल्कुल. जयेश वखारे जो एक अनुभवी खिलाड़ी है, जब क्रिकेट की शुरुआत की थी उन्होंने तो सिटी क्रिकेट में धनेश स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने की, उसके बाद नाना स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी वक्त तक वो क्रिकेट खेले, और अब विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा के लिए, जहाँ पर पहली गेंद पर उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक बाउंड्री लगाई है. पुढील सामन्याच्या टॉससाठी दोन्ही संघांचे संघनायक आपण AA भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये उपस्थित राहायचं आहे. आर्जोली स्पोर्ट्स आणि विकी स्पोर्ट्स बी चाविंद्रा. लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए अमरीश को बुलाया गया है, जबकि 5 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो अब तक जो बना है 51 रन. सामना करेंगे वहाँ बल्लेबाज आतिश पाटिल. क्रॉस दी लाइन इस गेंद को खेल दिया वहाँ पर आतिश ने. देखना है डीप से खिलाड़ी आते, उसी बीच वहाँ पर 1 रन पूरा किया और दूसरे के लिए निकल पड़े वहाँ पर, लेकिन रॉन्ग एंड पर थ्रो होता हुआ 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर. दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे वहाँ पर बल्लेबाज आतिश, लेकिन कहीं ना कहीं जो जयेश है वो दूसरे रन के लिए तैयारी नहीं थे. खरं तर त्या ठिकाणी धोका उद्भवला असता. फिल्डर अतिशय वेगानं बॉलवर आला होता, पाहू शकाल. आणि एक चांगला निर्णय मी म्हणेन जयेश वखारेचा की त्यांनी दुसऱ्या धावेसाठी स्पष्ट नकार दिला आपल्या पार्टनरला आतिशला. अमरीश इस बार सामना करेंगे जयेश वखारे. पिछले ओवर की लास्ट गेंद के ऊपर बहुत ही खूबसूरत एक एक्स्ट्रा कवर ड्राइव उन्होंने लगाया था. देखिए, समय के मामले में सहयोग करना है, पहली वार्निंग आपको दी गई है. आदर्श स्पोर्ट्स सिटी क्रिकेट में जो है 30 मिनट का वक्त दिया गया है, जबकि ग्रामीण क्रिकेट में हमने 25 मिनट का वक्त दिया गया है. सभी टीमें समय के मामले में आपको सहयोग करना है. अमरीश, इस बार अमरीश की ये गेंद वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ इस गेंद को रख दिया था. वाइड का इशारा आता हुआ और अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की थी वहाँ पर गेंदबाज ने, लेकिन बहुत ज़्यादा ही बाहर कर बैठे थे. इस 1 रन की मदद से स्कोर अब 53 रनों पर जा पहुँचा है. पहली इनिंग के लास्ट ओवर का इस वक्त खेल चलता हुआ. अभी भी यहाँ से हम देखें तो 5 गेंदें और बची हुई है. इस बार देखना है वहाँ पर सही कनेक्ट किया
और देखते रह गए वहां पर लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी। मस्तक पे दस्तक और गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए गजब का स्ट्रोक। यह स्ट्रोक वहां पर लगाया है बल्लेबाज जयेश वकारे ने। जूसी ऑफ वाली गेंद रही थी और लॉन्ग ऑन के ऊपर फेंक दिया 6 रनों के लिए। एक बार फिर से वहां पर देखना, एक्स्ट्रा कवर में लॉफ्टेड स्ट्रोक खेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। अब जाकर गेंद को फील्ड किया, उसी बीच वहां पर 2 रन आए इस गेंद के ऊपर। डीप में जो खिलाड़ी खड़े थे शायद उनको गेंद दिखी नहीं थी। 2 रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर 2 रनों की मदद से अब जा पहुंचा है 61 रनों पर। एक अच्छा टोटल अब बना लिया यहाँ पर विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा ने। भले 7 विकेटें गिरे, लेकिन अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जयेश वखारे बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे। 4 गेंदों का सामना किया जिसमें 12 रन अब तक बनाए हैं। खरं तर फिल्डरचं पूर्णपणे लक्ष नव्हतं त्या बॉलवर, नाहीतर एकच धाव मिळाली असती या चेंडूवर. फिर से अच्छा स्ट्रोक वहां पर और कोई खिलाड़ी इस बार मौजूद नहीं है। गेंद इस बार भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर डेथ ओवर में देखने को मिल रही है जयेश वखारे द्वारा। वखारे 5 बॉलचा सामना केला, 18 धावा त्याने कुठून काढल्यात. फिर से वहां पर देखना है, इस बार छोड़ दिया इस गेंद को, लेकिन कहीं ना कहीं गेंद की लाइन को समझ नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज जयेश। लेकिन बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। इस ओवर में अब तक 2 सिक्सर लगाए जयेश ने, एक लॉन्ग ऑन में और एक लॉन्ग ऑफ पे। वी की शक्ल में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। अब यहाँ से हम देखें तो एक गेंद और बची हुई है पहली इनिंग की समाप्ति के लिए। इस बार देखना है वहां पर बड़े हिट की तरफ गए थे, लेकिन सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए वहां बल्लेबाज जयेश वखारे। और ओवर थ्रो होता हुआ देखना है, दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं वहां पर बल्लेबाज। तो 2 रन इस गेंद के ऊपर पहले बल्लेबाजी करते हुए विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा ने रन बनाए हैं 69 और 70 का टारगेट रहेगा। आइए लौट चलते अब एक और बड़े मुकाबले की तरफ, जो आज की रात का 10वां मुकाबला रहेगा, जहां पर विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा बी और अर्जुली स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा। जिस तरह से आज हमने देखा कि जॉली स्पोर्ट्स ने लगातार अपने 2 मुकाबले खेले, तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि आज चाविंद्रा स्पोर्ट्स भी अपने 2 मुकाबले खेले, एक ए और एक बी। धन्यवाद पांडुरंग धर्मा पाटील कॉमेंट्री बॉक्स. मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. पायनियर स्पोर्ट्स आणि अल्ताफ बाली प्रेझेंट्स बाली ट्रॉफी 2022. आम्ही उभे आहोत ए भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये. भारत गॅस कुक फूड सर्व लव. आमचे टॉस बॉक्सचे स्पॉन्सर आहेत अस्फर बोलिन्स्कर, कमर्शियल गॅस सिलेंडरच्या बेताज बादशाह, आणि दुसऱ्या बाजूला आपले भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे सन्माननीय माजी महापौर जावेद दळवी साहेब. मॅच रेफरी अजीम अमदुल्ले आता आपल्याशी जोडत आहेत. एका बाजूला विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा बी आणि दुसऱ्या बाजूला अर्जोली स्पोर्ट्स अर्जोली. आणि नाणेफेकीचा कॉलसाठी मी बोलू इच्छितो राजूभाई यांना. चाविंद्रा गावच्या 2 टीम बॅक टू बॅक मॅचेस खेळतात, एक ए टीम आणि एक बी टीम. आइए राजू भाई, आपका स्वागत है. आइए भाईजान. टॉस होने से पहले मैं आपको एक टॉस कॉइन दिखाता चलूं. बहुत ही स्टाइलिश फॉन्ट्स में ए बी लिखा हुआ है. ए फॉर अल्ताफ, बी फॉर बाली, ए बी. और एक तरफ आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी का लोगो एम्बॉस किया गया है, बाली ट्रॉफी 2022. सर, आपको ये ढकना है और फिर इसको फ्लिप करना है. डू दी ऑनर. विकी स्पोर्ट्स यांचा कॉल आहे. ए बी इज अ कॉल. Yes, Altaf Bali is a AB, is a call. Please do the honor. And what it is? It is Bali Trophy. अर्जोली स्पोर्ट्स अर्जोली ने
टॉस जीता है। बाली ट्रॉफी आलाय म्हणून ते नाणेफेक जिंकलेले आहेत। तो फाद दलवी मनसबुल्ला रोलेक्स मेडिकेयर का एक किट बैग और रियल स्पोर्ट्स के वसीम भाई अंसारी द्वारा स्पॉन्सर की गई एक खूबसूरत फ्लोरोसेंट ब्लैक और ऑरेंज कैप। बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई। थैंक यू सो मच। सो अर्जोली स्पोर्ट्स अर्जोली ने टॉस जीत चुके हैं। सबसे पहले बताइए कितना एक्साइटमेंट है, जैसे कि आपने बताया कि 10 मिनट में आप पड़गा से यहाँ पर आए, इतना एक्साइटमेंट है बाली ट्रॉफी खेलने का, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बाली ट्रॉफी खेलने का मौका मिला, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लग रहा है हमें खेलने का मौका दिया। तो देखिए हर बार बाली ट्रॉफी में कुछ ना कुछ अलग होता है हर बार, और इस बार तो बाली पैलेस भी आपने देखा। लास्ट ईयर से हम देख रहे हैं कि सर्कल पे एलईडी लाइट्स है, अलग अलग आविष्कार होते रहते हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग होता रहता है। ये जो यूनिफॉर्म्स है ये भी दयानंद सोरगे साहब ने हमें स्पॉन्सर किए हुए, क्या कहना चाहते हो उसके बारे में? रियली में हकीकत में भिवंडी का पहला टूर्नामेंट ऐसा रहता है जो बहुत अच्छा होता है। बात है, क्या बात है। मुझे बताइए टॉस जीते हैं, टॉस जीतकर क्या लेना पसंद करोगे? हम लोग पहले फील्डिंग करेंगे। फील्ड फर्स्ट। थैंक यू सो मच। चाविंद्रा तुम्ही प्रथम फलंदाजी करणार आहात। ए संघाची बी संघाबरोबर कधी प्रॅक्टिस असते का? हो, कधी कधी करतो आम्ही। तर ए संघासारखंच बी संघ सुद्धा खेळेल अशी आम्ही हार्दिक शुभेच्छा देतोय। खूप खूप धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अर्जोली स्पोर्ट्स अर्जोली ने टॉस जीत चुके हैं और टॉस जीत के सबसे पहले फील्डिंग करने का निश्चय ले लिया है। देखते हैं किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार। टिल देन ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। Thank you so much, Reshma Maikar. Thank you so much, Harish Pandya. Back to cricket now. और हरीश पंड्या आपको कमेंट्री बॉक्स से जुड़ जाना है। आदर्श की जो गेंदबाजी रही थी उसमें कहीं भी आदर्श नज़र नहीं आया। देखना है बल्लेबाजी कैसी रहती है। अनिल एंड Vijay, these two are the opener. Is going to be from Chavindra Sports Pranay brought into the attack. First ball, this time sliced as one, straight to backward point, and Anil is out for duck. Through for one for the loss of 1 wicket. Adarsh Sport chasing a target of 70. This match in pool of city cricket between Chavindra Sports and Adarsh Sport. Vicky Sport Chavindra, lot of big name. Vivek Patil and Sujit Patil fam team. Oh, ball is keeping low. And Vivek Patil and Sujit Patil sponsor the runners of Gramin second prize. Thanks to Sujit and my best friend Vivek Patil. Sujit Patil on the field now. Here goes Pranay. Ball this time put away, mighty blow, maximum 6 runs.
7 for loss of 1 wicket. Another big hit. There is a fielder. What a magnificent taken Aftab Ansari and finally Aftab Khan and finally batsman on his way. Aftab Khan also, the Bhiwandi Premier League Season 2, taken a best catch. What a taken by Aftab Khan at a long on boundary and finally batsman on his way. 7 for the loss of 2 wicket. Wiki Sport Chavindra, Sujit Patil and Vivek Patil fam team. Here goes Pranay, beautiful ball, just past the bat. Batsman try to play close his body, beats him outside the office stump. थँक्यू सिद्दीक बाबेजी. मित्रांनो, बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये अल्ताफ बाली आणि पायनियर स्पोर्ट्सच्या वतीने आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये माझ्या जोडीला आहेत रेश्मा मयेकर आणि कालसारखं आजसुद्धा आपण मॅन ऑफ दी डे हा अवॉर्ड देणार आहोत. परंतु आज जो अवॉर्ड आहे तो आपण कालच्या परफॉर्मन्सच्या बेसिसवर देणार आहोत आणि त्यासाठी आपले जे गेस्ट आहेत त्यांना मी बोलवू इच्छितो. राजूभाई आणि रमीज रईस हे दोन्ही गेस्ट यांना विनंती आहे की आपण आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये उपस्थित राहायचं आहे. रमीज रईस, प्लेयर ऑफ पायनियर स्पोर्ट्स, विकेट कीपर, एक्स रेफरी, अंपायर. ही हॅज डन सो मेनी रोल्स. ही इज़ लाइक आमिर खान, ही कैन डू एनी रोल. आणि राजूभाई, आपला हार्दिक स्वागत है. राजूभाई आइए इस तरफ. दोस्तों, ये जो अवार्ड हम देने जा रहे हैं ये कल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम देने जा रहे हैं. एक खूबसूरत साइकिल जिसको स्पॉन्सर किया है आनंद नायडू साहब ने, और एक बढ़िया क्रिकेट बैट, कस्टमाइज्ड टेलर मेड क्रिकेट बैट जिसको स्पॉन्सर किया है आरके फ्रीड एमजे स्पोर्ट्स. बाली ट्रॉफी एम्बॉर्स किया गया है इसके ऊपर और पीछे लिखा हुआ है मैन ऑफ द डे. सो मैन ऑफ द डे ये अवार्ड. और आइए रेशमा से जानते हैं हु इज द विनर ऑफ मैन ऑफ द डे नंबर 2. सो मॅन ऑफ द डे नंबर 2 ज्यांनी कालच्या दिवसामध्ये अफलातून परफॉर्मन्स केला. म्हणजे अपना टाइम आएगा, मैं बल्ला लेकर आया हूं, मैं रन्स बनाकर जाऊंगा, अपना टाइम आएगा असं बोलत ज्याने 2 हाफ सेंचुरी मारली. जोरदार टाळीने स्वागत करूया अजय पाटीलचा. क्या बात है अजय. करोडी संघातून अजय पाटील. आपला शुभ असते सुंदर बॅट. रमीज रईस स्वतः फायर ब्रँड बॅटर आहेत आणि हे सुंदर बॅट आरके का बल्ला करेगा हल्ला. आणि मी राजूभाई यांना विनंती करणार आहे की आता ही जी सायकल आहे ही सायकल आपण अजय पाटील, श्री गणेश भरोडी या खेळाडूला द्यायची. आनंद नायडू साहेब, आम्ही आपले खूप खूप आभारी आहोत. आरके फ्रीड अँड एमजे स्पोर्ट्स आपण बॅट दिल्याबद्दल आपला आभार. आनंद नायडू साहेब, आपण सायकल स्पॉन्सर केल्याबद्दल आभार. थँक्यू सो मच. सो अजय, बाली ट्रॉफीमध्ये प्रत्येक वर्षी काही ना काहीतरी वेगळं असतं आणि या वर्षी जे वेगळं आहे ते प्लेअर ऑफ द डे. ज्या दिवशी जो चांगला पराक्रम करतो त्याच्यासाठी ही सायकल म्हणजे शरीरासाठी सुद्धा उपयुक्त आणि नेहमी एक्सरसाइज होण्यासाठी, आणि त्यासोबतच बॅट हे वेगळं आगळं वेगळं असं संकल्पना, आणि त्या संकल्पनेतून तू काल म्हणजे खूप चांगलं खेळलास आणि तुला हे जे बक्षीस आहे ते भेटलेलं आहे. सगळ्यात आधी मला सांग किती आनंद होतोय. आनंद तर होणारच. काल खूप चांगला खेळलो मी पण आणि मला पण खूप छान वाटलं. माझ्या गावासाठी, माझ्या टीमसाठी मी चांगला खेळलो. आणि मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की यावर्षी नाही प्लेअर ऑफ द डे, मागच्या वर्षी पण होता आय थिंक. दरवर्षी असतं. बाली सरांचं नेहमी काही ना काही वेगळं करण्याचा प्रयत्न करतात आणि ते खूप चांगलं असतं. आणि यावर्षी त्यांनी मॅन ऑफ द डे ठेवले आणि मी ते मला भेटलं, त्याच्यामुळं मी खूप हॅपी आहे. आइए
तो ये बैट अब आपको दी जा रही है। आरके फ्री हिट एमजे स्पोर्ट्स बाली ट्रॉफी 2022। अभिनंदन। अजय, तुला असं वाटते की आता हा जो नवीन बॅट आलाय तिसरी हाफ सेंचुरी ड्यू आहे? तर बॅट तर ही आहे नवीन, माझी बॅटने मी कदाचित तिसरी पण मारली तर खूप चांगलं आहे माझ्या टीमसाठी आणि इच्छा आहे की पुन्हा एकदा चांगली इनिंग माझ्या टीमसाठी माझ्या गावासाठी मी खेळावं. एक शेवटचा प्रश्न बघ, प्रत्येक खेळाडू उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज किंवा मॅन ऑफ द टुर्नामेंट होऊ शकत नाही, परंतु जेव्हा मॅन ऑफ द डे असा अवॉर्ड दिला जातो ना, हा सुद्धा एक त्याच टाईपचा मोठा अवॉर्ड असतो. तर तुला असं वाटते की येणाऱ्या दिवसांमध्ये इतर ज्या काही स्पर्धा आहेत त्यामध्ये सुद्धा आपल्याला अशी बक्षिसं बघायला मिळेल? अल्ताफ बालीची ही संकल्पना कशी वाटली? संकल्पना तर खूप चांगली आहे आणि दरवर्षी ते अल्ताफ बाली सर काही ना काही चांगलं करतायत आणि प्रत्येक वर्षी टुर्नामेंट बाली ट्रॉफी बोलले तर प्रत्येकाला उत्सुकता असते की दरवर्षी बाली ट्रॉफी खेळायला भेटावी प्रत्येक प्लेअरला. आणि आपण बघत आहोत दिवसांदिवस खूपच चांगली स्पर्धा बाली सर करत आहेत आणि यावर्षी खूप चांगला लुक या स्पर्धेला आलेला आहे आणि खूप चांगला ग्लॅमरही आहे आणि ठेवायला पाहिजे. जर खेळाडू पण चांगले खेळत आहेत आणि प्रत्येक टुर्नामेंटमध्ये जर अशा प्राइजेस ठेवल्या तर खेळाडूंनाही खूप आनंद होईल. खूप खूप धन्यवाद तुझा अजय पाटील. खेळत राहा, जिंकत राहा, श्री गणेश भरुडीचं नाव करत राहा, अशा आमच्याकडून लक्ष शुभेच्छा आहेत. थँक्यू सो मच. आणि आता चला पुन्हा वळणार आहोत आपल्या ऑनगोइंग मॅचकडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. शुक्रिया हरेश एंड थैंक्स रेशमा. 2 ओवर की समाप्ति, रन बने यहाँ पर 20. जवाब दिया जा रहा है आदर्श की तरफ से. बल्लेबाजी आदर्श लग रही है और साजिद कुरैशी हमसे जुड़ चुके हैं. आपका तहे दिल से इस्तकबाल है. साथ में उनके अपने बहुत ही करीबी जिगरी यार सलीम भी जुड़ चुके हैं. आपका भी इस्तकबाल, मोस्ट वेलकम. 2 ओवर की समाप्ति, आदर्श की तरफ से जवाब दिया जा रहा है. कुल रन बने 20 और साहिबा 4 ओवर में यहाँ से 50 रन चाहिए. लेकिन जिस तरह से संदेश बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्होंने संदेश दे दिया है विकी स्पोर्ट चाविंद्रा को कि ये डगर इतनी आसान नहीं रहेंगी. बाली ट्रॉफी 2022 आए दिन बाहर के में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. आप देख रहे हैं भारत का सुपर से ऊपर शो और अब दर्शकों की तादाद भी बढ़ चुकी है. तमाम मैजिक बॉक्स दर्शकों से पैक हो चुके हैं. वेलकम साजिद कुरैशी. खेल की शुरुआत होती हुई अगला मुकाबला तंजीब पटेल फेम टीम अर्जोली ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. चाविंद्रा विकी स्पोर्ट चाविंद्रा बी को बल्लेबाजी की दावत दी. बढ़िया गेंद, एज लेकर फ्लाई स्लिप में पहुंची 1 रन. चेतन पाटिल को मोर्चे पे लगाया गया है. चेतन एक ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने पहला जब बीपीएल हुआ था तो कमाल की बॉलिंग की थी. आफ्ताब खान ने आज फिर एक बेहतरीन कैच पकड़ा है, जिस तरह भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में पकड़ा था. लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप. चेतन की एक खासियत है कि स्पिन में तेज भी करते हैं. इस मरतबा घूमी गेंद, फिर की गोलंदाजी, टर्न एंड बाउंस एंड प्लेन मिस. चेतन पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए. इस मरतबा गेंद को आने दिया, धीरे से पुश किया. 1 रन कवच में. 1 रन से आदर्श स्पोर्ट्स का स्कोर 22 रन, 2 विकेट. 70 के लक्ष्य का पीछा करिए. अगला मुकाबला भी सिटी क्रिकेट से और उसके बाद तैयार हो जाइए. आज का सबसे बड़ा मुकाबला वर्द 11 कुरुस और जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ ग्रामीण से. अच्छी गेंद, आगे खींचा था बैट्समैन को, विकेटों के ऊपर से चली गई विकेट कीपर के पास. बॉलिंग बहुत ही लाजवाब कर रहे चेतन. चेतन
फिर जड़ में गेंद थी, छोटी बैकलिप से शॉर्ट कवर्स में खेला, 1 रन। क्या बॉलिंग कर रहे हैं चेतन, लाइन ऑफ अटैक बहुत एक्सलेंट है और लगभग भिन्न भिन्न प्रकार की गेंदें कर रहे हैं, हर गेंद में कुछ ना कुछ तब्दीली कर रहे हैं चेतन पाटिल। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, इस ओवर में खामोश रखा है बल्लेबाजों को। स्लॉग की कोशिश, ढूंढते रह जाओगे। बहुत बढ़िया ओवर चेतन पाटिल का। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 23 और 3 ओवर में 47 चाहिए। ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ आप देख रहे हैं ग्राफिक, जिस तरह से कंपैरिजन ग्राफिक दिखाया जा रहा था। वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांड्या आपको कमेंट्री से जुड़ जाना है। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 23, विकेटें गिरी है 2, 3 ओवर बचे, रन चाहिए 47। गेंदबाजी के लिए आफ्ताब खान को लगाया गया है, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। और ये आप देख सकते हैं साजिद कुरैशी, शाहिद खान आजकल दिन ब दिन ज़्यादा खिलते जा रहे हैं, शाहिद खान और सलीम अंसारी को। खेल की शुरुआत, मानीखेज मुस्कुराहट हरीश पांड्या की है, मैं ज़रूर बताऊंगा। रमीज़ रईस और अल्ताफ बाली सर। बाउंसर गेंद, क्या गेंद थी, कान के पास से बैट्समैन को पूछती हुई चली गई। दिसला गवाई दिसला, वाकई में गेंद ही नहीं दिखी, इतनी तेज निकल गई है। नहीं, अटेम्प्टेड बाउंसर, और ये बताता है कि फास्ट बॉलर शुड ऑलवेज बी अग्रेसिव। आक्रामकता ये मध्यम तेज गति और तेज गति के गेंदबाजों की खासियत होनी चाहिए, मैच की सिचुएशन चाहे कोई भी हो। 1 for the ओवर। इस मरतबा बैकफुट पे जाके खेलने की कोशिश खेलना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद चली गई डीप एक्स्ट्रा कवर में। शॉट तो अच्छा नहीं, रिजल्ट अच्छा, 2 रन भागे। शाहिद खान का नाम लेने के बाद हरीश पांड्या के चेहरे पे मानीखेज मुस्कुराहट ऐसा है कि उसको जीने का अंदाज आया नहीं, गम के मौसम में जो मुस्कुराया नहीं। और इसलिए हर कदम हमने खाए फरेब, दोस्तों को कभी आजमाया नहीं। 25 रन 2 विकेट। बढ़िया गेंद, कट के अंदर की जानी भाई, साइड आर्म गेंद थी और क्रीज के कॉर्नर का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं आफ्ताब। वाकई में देखिए किस तरह से गेंद कोण बनाकर अंदर की तरफ मुड़ी थी, और क्रीज का बहुत असरकारक इस्तेमाल बहुत कम गेंदबाज कर पाते हैं, और उसमें कि एक आफ्ताब है। और वाकई में आफ्ताब तो आफ्ताब ही होता है। रफ़ी साहब का वो गाना आज भी याद आता है, 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो। अटपटे अंदाज से टेंटेटिव तरीके से खेला था, वहाँ पर बच गए बैट्समैन, लेकिन अब रन बनाना थोड़ा कठिन हो रहा है। पिछले मैच में चेतन पाटिल ने दबा दिया, अब आफ्ताब का ऐड आ रहे हैं। पिछली जो ओवर थी चेतन पाटिल की गजब की थी, अब आफ्ताब भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए 2 ओवर में लगा था कि शायद आदर्श की बल्लेबाजी जवाब दे रही। आफ्ताब खान मुड़ते हुए, लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, फिर अच्छी गेंद घूम के मारने की कोशिश। लगातार जहां खेलना चाहते
वहाँ गेंदें नहीं जा रही है। कारण क्या हरेश? क्या बल्ले का मुंह जल्दी बंद किया जा रहा है या गेंद के पीछे नहीं आ रहे बैट्समैन? नहीं, सबसे बड़ी बात है आफ्ताब बल्लेबाज के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ रहा है, उसे पता है स्कोरबोर्ड का प्रेशर है, ऐसे में मैं कुछ नया चीज़ नहीं करूंगा, मैं जो बेसिक है उस पर काम करूंगा। चैनल में बॉल को रख रहे हैं और बल्लेबाज को परेशानी का सबब बने हुए हैं। आफ्ताब खान लेफ्ट आर्म राउंड स्टम्प्स, ओ फिर सर से टकराई, नेस्टी बाउंसर, लेकिन निकल गई 4 रन। दो विकेटों के नुकसान पर, और सिद्दीक भाई बैटिंग पावर प्ले लिया गया है लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट 12 गेंदों में 39। देखिए हमने आई थिंक कल ही एक मैच देखा 12-33 का, इट इज़ पॉसिबल, लेकिन जो सिचुएशन है 8 विकेट हाथ में है, किसी एक को बहुत बड़ा ओवर चाहिए। 1 ओवर शुड बी ऑफ एटलीस्ट 20 to 25 रन्स। बिल्कुल सही आकलन आपने कहा किया है, लेकिन ये जो चेतन पाटिल का ओवर है जो बैटिंग पावर प्ले में आए, ये तय करेगा कि क्या आदर्श 11 मैच को बना रही है। आदर्श को अब आदर्श बैटिंग करनी होगी। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ऐसा कहा जाता है ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ करना होगा। वो स्टार टीवी पर आपने धोनी का एड देखा होगा, भूला के डर कुछ अलग कर, वो अलग करने का टाइम आ गया है। या तो फिर वही ऐड जो आजकल बहुत चल रही है, दे देना आराम से। इस मरतबा बैकफुट पे गए, कट किया, पहले बाउंस पे डीपिच गली में गेंद पहुंची, 1 रन। गेंदे बची 11, रन चाहिए 38। देखिए चेतन पाटिल जिस तरह के गेंदबाज है, हमेशा अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने, इनको इतने आसानी से भी खेलना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बड़ा शॉट पड़ जाए तो फिर गेंदबाज दबाव में आ जाता है। चेतन पाटिल तेज किया परिवर्तन के तौर पर, बीट किया बैट्समैन को। ये इनकी खासियत है हरीश, कि गेंदों में लगातार तब्दीली करते रहते हैं। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, बोल्ड। आपने एक चीज और गौर किया होगा, शायद ये वो पहला ऐसा मैच जो आज का मुझे लग रहा है जिसमें लेफ्टी गेंदबाजों ने बहुत असरकारक गेंदबाजी की है। एक आफ्ताब खान और अब चेतन पाटिल। यस, एब्सोल्युटली ट्रू। हालांकि आज के दिन लेफ्टी गेंदबाज चले भी बहुत हैं। भावेश पवार भी 2 ओवर 8 रन 3 विकेट। बढ़िया गेंद। ये देखिए अजीबो गरीब शॉट, खेले या ना खेले, अंपायर को पूछ रहे थे गेंद कहाँ से गई है। 1 for the ओवर का भी अंपायर का इशारा, लेकिन खेले या ना खेले फैसला करते गेंद उनके इरादे, बल्ले दोनों को बीट करती हुई विकेट कीपर के पास। बोल्ड हो गया अराउंड द लेग्स। मेरे ख्याल से सीधा रखा था इस गेंद को, रिप्ले में हम देखना चाहेंगे। पूरा लेग स्टिक खोल रखा था और बॉल जाकर वहाँ स्टंप्स को बिखेरती हुई बहुत ही बेहतरीन
गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया है चेतन think पाटिल I- और आफ्ताब ने। I think that was a armor or that was a Chinaman pitching on the off stump and break the base of leg stump. विकेट गिरना ये अच्छी बात रहेगी विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा ए टीम के लिए, और ये मैच को देखकर विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा बी टीम को भी थोड़ा मोटिवेशन जरूर मिला होगा, क्योंकि जो हमारी सीनियर टीम खेल रही है उससे हम भी सीखेंगे और हम भी ऐसा खेलेंगे। सो दैट इज ऑल्सो एन एडवांटेज। 7 balls 38 to win। बढ़िया गेंद बीट किया। और देखिए ग्रामीण से सेकंड प्राइज स्पॉन्सर हमारे सुजीत पाटिल भी मैच में खेल रहे हैं। हालांकि विवेक पाटिल हमेशा विकी स्पोर्ट चाविंद्रा के लिए खेले और पहले जितने भी बाली ट्रॉफी हुए हैं वो आतिश पाटिल के साथ सभी बाली ट्रॉफी खेले हैं। चेतन ने देखिए क्या कातिलाना बॉलिंग की है, 2 ओवर 4 रन और 2 विकेट। अब सोचिए इतना बड़ा मैदान, फुल टॉस का बॉल, बराबर है हाथ में, इतने मजबूत बल्ले, और इसके बावजूद अगर 2 ओवर 4 रन 2 विकेट की बॉलिंग चेतन पाटिल ने की है तो वाकई में मतलब आज रात को तो मैं इनफैक्ट चेतन को मिलना चाहूंगा पंढरपुरी चाय पीने के लिए चाविंद्रा नाके पर। ऐसी गेंदबाजी की उन्होंने। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए आफ्ताब खान को कंटिन्यू रखा गया है। इस मरतबा लंबा हिट लेना चाहते थे, अंदर लगी डॉट गेंद। शाहिद शेख हमसे जुड़ चुके हैं, आपका इस्तेकबाल है। एक बात तो है हरीश कि सुजीत पाटिल को मैं कई दिनों से जानता हूं, लेकिन विवेक से मेरे बहुत ज़्यादा मरासिम है। ये वो भाइयों की जोड़ी है जो बहुत शांत स्वभाव के हैं। आपने देखा कि अल्ताफ बाली के बाजू आके एकदम सादगी से बैठ गए। इस मरतबा वाइड घोषित किया है, लेकिन बैट्समैन निकल गए वहाँ पर, स्वयं आउट होके चले गए। उनका कहना है कि बल्ले को छूकर गेंद गई थी। देखना है बैट्समैन क्यों निकल गए। लेग अंपायर भी कह रहे हैं कुछ। यस, एज ऑफ द बैट। और देखिए हरीश, ऐसे ही तो बहुत मशहूर शेर है, चाहे अल्ताफ बाली है, चाहे कई ऐसे पैसे वाले लोग हैं कि तो मेरी मौजूदगी को इस तरह तस्लीम करता है, मैं कतरा हूँ। मैं कतरा हूँ मगर दरिया मेरी ताज़ीम करता है, और खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खजाना उसको देता है जो उसे तकसीम करता है। यहाँ दिल वाली बात है। इस मरतबा देखना है क्या कुछ हो गया है। शॉट फाइन लेग पे गेंद को उठाया है, अंपायर का कोई इशारा नहीं, बल्ले से लगने के बाद गेंद गई थी। लगभग मैच को जीत लिया है। देखिए विकी स्पोर्ट चाविंद्रा का जब भी जिक्र होगा आतिश पाटिल, नो डाउट एट ऑल, इस टीम को जिंदा रखने में आतिश पाटिल का बहुत बड़ा रोल है। इस मरतबा बढ़िया गेंद। और देखिए BC4 का ये सीज़न नहीं, इससे पहला जो सीज़न था उसमें पहला रनआउट जो किया था वह आतिश पाटिल ने किया था सिटी क्रिकेट में। लेकिन इस मरतबा पहला रनआउट अकबर शेख को आउट किया था बढ़त ओवर के विकेट कीपर राम ने। इस मरतबा बोल्ड हो गए और इस मैच को जीत लिया है। ओवर हो चुकी है, 1 गेंद बची। कमाल की बॉलिंग। पुष्पा।
सुजीत एंड विवेक पाटिल टीम को जीतने के लिए सिर्फ एक गेंद बची। बोल्ड कर दिया आफ्ताब ने अंदर आती हुई गेंद पर, और इसके साथ ही विकी स्पोर्ट चाविंद्रा ने इस मैच को जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन सुजीत पाटिल, कॉन्ग्रेचुलेशन विवेक पाटिल एंड आतिश पाटिल एंड ऑल चाविंद्रा टीम। हार्ड लक, हार्ड लक, हार्ड लक। आदर्श 11, आइए प्राइज सेरेमनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये पूरा स्कोर कार्ड दिखाया जा रहा है, और वहाँ पर टेनिस दुनिया की A1 जोड़ी क्वीन वाइस और किंग वाइस रेशमा मेकर और हरीश पंड्या मौजूद है। धन्यवाद सिद्दीक बाबे जी एंड पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स। दोस्तों आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2022, आयोजक अल्ताफ बाली और पायनियर स्पोर्ट्स। मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमें आपस में हस्तांदोलन कर रही है। ये सही तरीका भी है क्योंकि ये सज्जनों का खेल है। और आइए अब हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की तरफ आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया करना चाहेंगे तमाम स्पॉन्सर्स का, 70-70 स्पोर्ट्स, तारिफ सैयद साहब, 70-70 क्रिकेट बैट, 70-70 ड्रेसेस एंड 70-70 लाइव ब्रॉडकास्टिंग। रोकड़ा रास्ता मांगीलाल पालीवाल के साथ अपने जीवन में बनाइए एक अच्छा निवेश, एक अच्छी आप पूंजी कमा सकते हैं विद रोकड़ा रास्ता। स्मार्ट एंटरप्राइजेस, हम आभारी है रूपेश यादव गाँव डोहड़े जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट का 3rd प्राइज स्पॉन्सर किया है। AA भारत गैस, असफर बोलिंसकर, कमर्शियल गैस सिलेंडर का बेताज बादशाह और माजी महापौर जावेद दलवी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने AA भारत गैस टॉस बॉक्स स्पॉन्सर किया है। जुनेद पटेल साहब और मक्की पटेल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाफेला टूर्स एंड ट्रैवल साहिबा मोमीन, थैंक यू सो मच। RK फ्रीट और MJ स्पोर्ट्स, रजी कुवारी और गैसुद्दीन शेख, आपने मैन ऑफ द डे के लिए जो क्रिकेट बैट स्पॉन्सर किए हैं उस आपका शुक्रिया। शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम, जी हाँ गर्मी में जब आपको प्यास लगे पीजिए शिवशंकर जूस और आइसक्रीम। अब्दुल रहमान जयरूमी हमारे यंगेस्ट मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर। SK स्पोर्ट्स महापोली के शादाब कोटकर जिन्होंने कैप स्पॉन्सर किया मैन ऑफ द मैच के लिए। फुल टॉस की टेनिस गेंद इस टूर्नामेंट में खेली जा रही है, थैंक्स टू अली असगर भाई। धनेश स्पोर्ट्स कुक से पांडुरंग धर्मा पाटिल हमारे कमेंट्री बॉक्स के स्पॉन्सर। राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, इनका विशेष आभार। ग्रामीण क्रिकेट के 2nd प्राइज को स्पॉन्सर करने वाले विवेक पाटिल और सुजीत पाटिल खांडवल, इनका विशेष आभार। ग्रामीण क्रिकेट का 3rd प्राइज स्पॉन्सर करने वाले रुपेश दादा जाधव डोहड़े, इनका विशेष आभार। ग्रामीण का 4था प्राइज आरजोली के अज्जू पटेल साहब ने स्पॉन्सर किया है, आपका शुक्रिया। 40+ बेस्ट बैटर वॉशिंग मशीन स्पॉन्सर्ड बाय सूरत थोरात। स्पेशल थैंक्स टू प्लेयर्स पेविलियन स्पॉन्सर इरफान भुरे साहब, प्लेयर्स पेविलियन स्पॉन्सर्ड बाय फरहान पटेल साहब। स्पेशल कोऑपरेशन बाय सतीश चौधरी, लाइन ऑफ टेमगर एंड विजय चौधरी साहब, एंड स्पेशल थँक्स टू अरुण जी भोईर, जिल्हा परिषद सदस्य। थँक यू। चला धन्यवाद करू इच्छिते। डी सकारिया लाहोटी कंपाऊंड, सूट, शेरवानी आणि कुर्ता, घरामध्ये कोणतेही फंक्शन असू दे आत्ताच कॉन्टॅक्ट करा डी सकारिया लाहोटी कंपाऊंड। ॲक्रिलिक आर्टूचे पल्लनबाई, तुमचं सुद्धा मनापासून आभार। बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, दयानंद चोरगे साहेब, वीरेंद्र चोरगे आणि विराज चोरगे, ज्यांनी जे तुम्ही युनिफॉर्म्स पाहता, जे ड्रेसेस पाहता, सगळ्या प्लेयर्सना जे दिलेले आहेत, आमच्या अंपायर्सना जे दिलेले आहेत, ते सगळे स्पॉन्सर्स केलेले आहेत बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, दयानंद चोरगे साहेबांनी, त्यांचा मनापासून आभार। रुपाली निमेश शाह, आपलं सुद्धा मनापासून आभार। गोरी फोम सेंटर, कॅच ऑफ द मॅचसाठी जी मऊ उशी स्पॉन्सर केलेली आहेत मेहबूब गोरी, आपलं सुद्धा मनापासून आभार। कपिल पाटील फाउंडेशन, आपलं सुद्धा मनापासून आभार। समाजकार्यामध्ये तर नेहमीच तत्पर असतात, क्रिकेटमध्ये सुद्धा त्यांचं तेवढंच प्रेम आहे आणि त्यांचा साथ आम्हाला लाभलेली आहे। खरोखर कपिल पाटील फाउंडेशन मनापासून आभार। O2 लाईव्ह ड्रिंकिंग वॉटर, सध्या 40 डिग्री सेल्सिअस चालू आहे आणि त्या गरमीमध्ये तपतपत्या गरमीमध्ये पाणी देण्याचं पुण्याचं काम केलेलं आहे शाहिद पापा आणि फयाज अन्सारी, खरोखर तुमचा मनापासून धन्यवाद। A1 चिकन सेंटर, घरामध्ये बनत असेल बिर्याणी किंवा चिकन लॉलीपॉप किंवा चिकन तंदुरी, एकच कॉन्टॅक्ट करू शकता तुम्ही A1 चिकन सेंटर। त्यानंतर ॲडवाइस फ्युचर सोल्युशन, भारताच्या बाहेर जर तुम्हाला शिक्षण घ्यायचं आहे किंवा भारताच्या बाहेर जर तुम्हाला नोकरीसाठी बघत आहात तर आत्ताच ताबीर जैरुमी यांना कॉन्टॅक्ट करा, ॲडवाइस फ्युचर सोल्युशन।
सोबतच रॉयल मोटार्स जनाब इरफान हदीस अन्सारी आपलं सुद्धा मनापासून आभार. रोलेक्स मेडिकेअर आपलं सुद्धा मनापासून आभार. टॉस जिंकणाऱ्या विनिंग कॅप्टनसाठी त्यांनी जे बॅग स्पॉन्सर केलेली आहेत दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा. रिअल स्टील ट्रेडर्स आपलं सुद्धा मनापासून आभार. सोबतच पूर्ण पायनियर स्पोर्ट्स तुमचं सुद्धा मनापासून आभार. SS टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स, जर या गरमीमध्ये कुठे काश्मीरला जायचं किंवा कुठे बाहेर जाण्याची जिद आहे, हॉलिडेज बनवायचं आहे, तर आत्ताच कॉन्टॅक्ट करा SS टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सला. त्यानंतर आपण आपल्या सगळ्या मान्यवरांना व्यासपीठावरती बोलू इच्छितो. आइए अब हमारे गेस्ट को मैं बुलाना चाहूँगा. साजिद भाई कुरैशी हमारे साथ जुड़ जाएं. साजिद कुरैशी, सलीम भाई अंसारी, शाहिद शेख, शाहिद खान, कयाम भाई शेख, तंजीम पटेल साहब और ताहिर पटेल साहब. आइए तमाम हजरात, आपसे गुजारिश है कि यहाँ पर आप आ चुके हैं. ये हमारे तमाम गेस्ट, आपका स्वागत है. देखिए आज हमारे साथ ये जो भी शख्सियत है उसमें मुझे बड़ी खुशी है कि जो गेस्ट है हमारे साजिद भाई और सलीम भाई, रियल क्रिकेट क्लब, वसीम भाई की भी आज याद आ रही है. रियल क्रिकेट क्लब, रियल कप, मुझे याद है पहली बार इस स्टेडियम पर मुझे लाने में आप लोगों का एक बहुत बड़ा रोल रहा था और मैं वो दिन आज भी नहीं भूला हूँ. जयेश भाई खीमासिया की याद आज भी हमारे जहन में जिंदा है. सो थैंक यू सो मच. शाहिद खान आप लोग जानते ही है, डैशिंग पर्सनालिटी और बैकबोन ऑफ दिस टूर्नामेंट. और हमारे अन्य गेस्ट शाहिद शेख, अब इनकी उंगलियों का जलवा तो आपने बहुत साल भिवंडी की सरजमीन पर देखा हुआ है. और हमारे अन्य तमाम गेस्ट जो आए हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया. आइए शुरू करते हैं इनामात का सिलसिला. कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर्ड बाय गोरी फोम सेंटर, महबूब गोरी. आइए जानते हैं हु इज कैच ऑफ द मैच. Catch of the match goes to आफ्ताब खान from Wiki Sports साविंद्रा. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आफ्ताब खान क्या बात का. है. 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो. तो आइए, ये तकिया आपको अच्छी नींद देगा. आज सुकून की नींद सोइए और फिर अपने अगले मैच के लिए तैयार हो जाइए. आइए अब चलते हैं मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ. मैन ऑफ द मैच गोज टू जिन्होंने 10 रन और 2 विकेट्स बनाए हैं. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रणय का फ्रॉम विकी स्पोर्ट्स साविंद्रा. प्रणय, आज तुझं अभिनंदन आहे. विकी स्पोर्ट्स साविंद्रा असंघ. आणि आता आपण सुरुवात करणार आहोत. सर्वप्रथम ताहिर पटेल यांच्या शुभ हस्ते हे गिफ्ट हॅम्पर आम्ही तुम्हाला देणार आहोत. पायनियर स्पोर्ट्सनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर. तदनंतर साजिद कुरैशी साहेब यांच्या शुभ हस्ते डी साकरियाची बॅग. तदनंतर A1 अँकर राजेंद्र रघुनाथ पाटील लाखिवली यांनी पुरस्कृत केलेलं आहे एक गिफ्ट हॅम्पर. शाहिद खान SK स्पोर्ट्स महापोलींनी पुरस्कृत केलेली ही कॅप. शिवशंकर ज्यूस अँड आईस्क्रीमचा गिफ्ट हॅम्पर देत आहेत क्रिकेटपटू शाहिद शेख. त्याचप्रमाणे तंजीम पटेल साहेब ज्यांची अर्जुली संघ खेळतोय त्यांच्या शुभ हस्ते डॉक्टर तौसिफ काझी यांनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर. फ्रूट बास्केट आता आपण देणार आहोत. अरुण भोईर जिल्हा परिषद सदस्य आणि ताबीर जैरुमी यांनी पुरस्कृत केलेला फ्रूट बास्केट. फल खाओ स्वस्थ रहो. आणि सर्वात शेवटी कयामबाई शेख यांच्या शुभ हस्ते ॲक्रेलिक आर्ट 2ची अतिक पल्लन यांनी पुरस्कृत केलेली ही सुंदर ॲक्रेलिकची मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी. सो थँक्यू सो मच ऑल दी जेंटलमॅन.
आप सभी से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच टू ऑल आर डिग्नेटरीज। आप आए, बाहर आई और हमारे साथ प्रणय बी जुड़ चुके हैं। क्या बात आहे, प्रणयची स्माइल बघा पहिली किती मस्त आहे, काय लाजतोय तो। यंग डॅशिंग पर्सनॅलिटी, बाली ट्रॉफीचं मॅन ऑफ द मॅचचं किताब घेतलेलं आहे हातामध्ये। कसं वाटतंय प्रणय? खूप छान वाटतंय. माझ्याबरोबर इंटरव्ह्यू देताना कसं वाटतंय? बघा लाजतोय प्रणय, सांग कसं वाटतंय? मस्त. हो. कसं वाटतंय बाली ट्रॉफीमध्ये खेळून? आगळं वेगळं असं आकर्षण, सगळं अगदी नियोजन कसं वाटतंय? खूप मस्त होतं, खेळताना पण मजा आली आम्हाला. वाटतंय तुझ्या चेहऱ्यावरून मजा दिसते आम्हाला. प्रणय, अगदी शेवटचा प्रश्न, तू एक युवा खेळाडू आहे आणि तुझ्या संघामध्ये सिनियर खेळाडू सुद्धा भरपूर आहेत, तर कुठल्या पद्धतीने जे सिनियर खेळाडू आहेत तुला मार्गदर्शन करता, किंवा तुला एखादा गोष्टीचा समजा काय प्रॉब्लेम असेल तर तू सिनियर खेळाडूकडे जातो तेव्हा ते तुझं कुठल्या पद्धतीने ते तुझं शंकेचं निरसन करता किंवा तुला गाईड करत असतात? त्यावेळी मला सांगतात सिक्सर मारला तर कसा बॉल टाक, ते सिनियर प्लेअर सांगतात मला, त्यांचं पण सांगल्याबद्दल मला अभिनंदन. आणि आज मला वाटतं आता आजची ही तुमची आजची लास्ट मॅच आहे, आज दुसरी मॅच आहे का अजून? तर मग रात्री का पंढरपुरी चहावर भेटूया का? भेटा ना.